हाय एवरीवन, मैं ड्रीम क्लासेस की ओर से अविनाश आप सभी के बीच आज फिर से हाजिर हूँ। और जो हमारा यूट्यूब पे कंटिन्यू सेशन चल रहा है वोकैब सीरीज का, उसका नेक्स्ट राउंड आप लोगों के सामने आज लेकर मैं आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिएगा, वोकैब सीरीज का ये शायद 6 हो गया था, तो 7 सीरीज होगा। और अभी भी हम लोग यही हैं, पर्सनालिटी ट्रेट, यानी कि लोगों की गुण की चर्चा, क्वालिटीज की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। देख लीजिएगा जो भी है। 35 है तो 35 ही कीजिए। और आज का पहला वर्ड हो जाएगा हाइब्रो, है ना। अभी नहीं कि किसी को मिले और सुबह शुरू में बोल दिए ना हाइब्रो कैसे हो, है ना। HIGHBRO। देखिए, एक बात हमें समझ में आ रही है कि ये अपने आप को बहुत ही ऊंचा समझता है, यानी कि किस मामले में समझता है ये समझना है। चलिए, तो डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर हिंदी करते हैं। वन हु कंसीडर हिमसेल्फ, वन हु कंसीडर्स हिमसेल्फ, वह इंसान जो खुद को समझता है हाई इन कल्चर, मतलब किसी भी संस्कृति को मानने के मामले में, किसी भी सांस्कृतिक रीति रिवाज परंपराओं को मानने के मामले में अगर कोई इंसान खुद को ज़्यादा उच्च समझता है तो वो अपने आप को हाइब्रो समझता है। ठीक है, इसका हिंदी हो जाएगा आपके पास में क्या, कुलीन समझने वाला। जैसे अगर आप महाभारत देखे होंगे तो उसमें कर्ण का जो कैरेक्टर है वो कुछ कभी कभी ऐसा ही फील कराता है कि वह वास्तव में तो सूद के घर में पालन पोषण हुआ था उसका, लेकिन वो राजा महाराजाओं के टोली में बैठता है, उनके पूरी तरह से दरबार में बैठता है, उनके ओर से युद्ध लड़ता है। इसका मतलब है कि वो अब सूद पुत्र होने के बावजूद भी खुद को समझता है कि वो कुलीन परिवार का ही हिस्सा है। तो वही है, अपने आप को कल्चर में महारथियों के समान वो समझता है। अब देखिए, इसका सिनोनिमस हम लोग काफ़ी कॉमन सा यूज कर सकते हैं। छोटा सा वर्ड है ASNOB। आप इसको स्नोबिस भी बोल सकते हैं, लेकिन स्नोब खुद ही एक क्वालिटी वर्ड है, इसलिए हम स्नोब वर्ड का ही यूज करेंगे। अब देखिए, रिलेटेड वर्ड की बात करते हैं तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कल्चर्ड भी कह सकते हैं। कल्चर नाउन टर्म होता है और उसी का एडजेक्टिव टर्म क्या हो जाएगा, कल्चर्ड, जो खुद को सांस्कृतिक महसूस करता है। चलिए, ये था आज का पहला वर्ड। नेक्स्ट वर्ड में आइए, हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक है, चूंकि ये सीरीज चल रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, तो इसलिए मैं H का नेक्स्ट वर्ड आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही वर्ड मैंने पहले भी पढ़ाया था कि देखिए, ये थोड़ा सा हाइपर टेंशन का शिकार हो जाता है। और क्या चीज़ को लेकर के, तो अपने अंदर किसी प्रकार का क्रॉनिक डिजीज वगैरह को लेकर के, यानी कि वन हु एंग्सियस, ये इज लगा लीजिएगा, वन हु इज एंग्सियस टू मच about his health। कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष जो अपने स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा टेंशन में, चिंता में, परेशानी में रहता है, उसी को हम हाइपोकॉन्ड्रियक कहते हैं। चलिए, इसका मतलब हो गया क्या, स्वास्थ्य चिंतक, जो हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता हो। देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड आपका है आज के सीरीज का। आपने कपिल का शो अगर देखा होगा तो कई बार आपने उसके कमेंट सेक्शन में, मतलब उस शो के कमेंट के बारे में सुना होगा, या कपिल की गुणवत्ता, कपिल की क्वालिटी के बारे में सुना होगा कि कपिल इज अ हिलेरियस पर्सनालिटी।
ठीक है, मैंने क्या बोला एग्जाम्पल के तौर पे, कपिल इज अ हिलेरियस पर्सनालिटी। मतलब समझ में एक बात आ गया है कि ये वर्ड जो है वो गुणवाचक वर्ड है, यानी कि पर्सनैलिटी बताने वाला। इसका मतलब क्या होता है? मजाकिया, वह पर्सन जो किसी भी बात को कॉमन सेंस के आधार पे मजाक में बदल दे। तो चलिए डेफिनेशन करते हैं। क्रिएट ए पर्सन हु इज फनी इन नेचर। कोई भी इंसान जो कि स्वभाव बस है, जो कि बहुत ही मजाकिया हो। ए पर्सन हु इज फनी इन नेचर। चलिए, ये थे आज के 3 वर्ड। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट में आपके पास ये भी वर्ड मैंने शायद पढ़ा दिया था। हेनपेक्ट, या तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया होगा एमओडी, या तो 2 क्वेश्चन एसडब्ल्यू जो मैं देता था उसमें। हेनपेक्ट, अगर आपको याद है तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चोरों का गुलाम। चलिए, वन हु इज द स्लेव ऑफ हिज वाइफ। एकदम सही डेफिनेशन है। जिस आदमी को अपनी पत्नी के अधीन रह करके जिंदगी गुजारनी पड़ रही है, ऐसे लोगों को आप कह सकते हैं कि ये इंसान पूरी तरह से हैंडपैक्ड, अपने स्वतंत्र होकर के ये कुछ नहीं कर सकता। चलिए, हो गया। अब इसमें आपको रिलेटेड वर्ड तो याद ही होगा कि हमने आपको रिलेटेड वर्ड बताया था, ये तो डेफिनेशन हो गया। रिलेटेड वर्ड था आपके पास में ऑक्सोरियस, लेकिन इसका ये मतलब होता था वन हु इज फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ। एक प्रकार से क्या हो गया, पत्नी व्रता के सेंस में, या पत्नी व्रता भी कह सकते हैं, या पत्नियों का दीवाना है। मतलब उसकी हर बात में, हाँ गुलाम नहीं होता है, लेकिन ये सुनता उनकी ज़्यादा है। ठीक है ना, किसी और के एडवाइस को नहीं मान के उनके एडवाइस वगैरह को ज़्यादा मानेगा। चलिए, आपका नेक्स्ट वर्ड है 39 नंबर में, एच के बाद आई में आइकोनोक्लास्ट। शायद आपको ये वर्ड पढ़ाया हुआ है जब मैंने सारे विचारों को तोड़ने मोड़ने वाले लोगों के बारे में पढ़ाया होगा तब। देखिए, तो इसमें मैंने बताया था कि आइकन का मतलब क्या होता है, इमेज, मूर्ति। चलिए, हो गया डेफिनेशन। वन हु ब्रेक्स आइकन्स और इमेजेस, वह व्यक्ति विशेष जो किसी भी प्रकार की मूर्ति प्रतिमाओं का तोड़ मोड़ करना चाहता हो, उन्हें पूरी तरह से खंडित करना चाहता हो, चाहे वो किसी प्रकार के धर्म से संबंधित हो या फिर कोई भी कॉमन चीज। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट में अगला वर्ड। थर्टी 39 के बाद 40 कॉमन ही वर्ड है। जानकारी के लिए आपको जानकारी होना चाहिए था कि इलिटरेट। देखिए, अब देखिए, जो नहीं जानते हैं किसी भी प्रकार का बेसिक नॉलेज, किसी भी प्रकार का एजुकेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट, किसी लैंग्वेज को, उन लोगों को कहा जाएगा। तो लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, है ना, साक्षर नहीं साक्षर, और इलिटरेट का मतलब निरक्षर। चलिए, तो देखते हैं। वन हु डज नॉट नो, भव के कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ा था कि नो के बाद हाउ टू लगाते हैं। वन हु डज नॉट नो हाउ टू राइट और
इलिटरेट। देखिए कपिल के बारे में क्या पढ़ाया था, हिलेरियस। वहां से एक कॉम्बिनेशन, एक थोड़ा सा जोक याद आ रहा है मुझको, जो मैं बता देता हूँ ताकि ये वर्ड और आपको समझ में आ जाए। देखिए उसमें एक बहुत ही मोटे आदमी का रोल प्ले करते हैं भाई, बाकी आप जान ही रहे, उनके 2-3 कैरेक्टर्स हैं। अब वो एक बार आते हैं और कॉमेडी शो में कहते हैं कि मैं लिख तो लेता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ। अब कपिल पूछता है भाई क्या लिख लेते हो, तो कहा भाई कहा तो मैंने कि मैं लिख तो लेता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ। जब पढ़ ही नहीं पाता हूँ तो क्या लिख लेता हूँ, क्या बताऊँ। मतलब ये कहना यही चाह रहा है कि मैं सिर्फ जानता हूँ, कुछ भी लिख दिया मैंने, लेकिन ये क्या लिख दिया कोई दूसरा इंसान भी पढ़ नहीं सकता है। तो इलिटरेट जो होते हैं ऐसे ही लोग होते हैं, है ना। अब इसीलिए इसको कभी कभी हम लोग क्या नाम दे देते हैं गांव देहात में, समझ ही गए होंगे, अंगूठा छाप। क्योंकि इन्होंने जो ये लिखा, कुछ लिखा समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे अच्छा है कि इनका पहचान इनसे अंगूठा दिला के ले लिया जाता है। तो इलिटरेट का मतलब लिखना पढ़ना जो नहीं जानता। चलिए अब आइए नेक्स्ट वर्ड के पास। 41 में आइए। ये भी वर्ड मैंने आपको पढ़ा दिया था, इमिग्रांट। ठीक है, ये वाला जब सीरीज हम लोगों के पास आया था तो हमने उसमें इमिग्रांट और इमिग्रांट पढ़ा था। तो अब यहाँ से समझिएगा, आई के बाद सबसे पहले स्टूडेंट डबल एम होता है। मिसस्पेल्ड के लिए आप ध्यान रख सकते हो कि डबल एम का मतलब हो जाता है इमिग्रांट आई से। चलिए अब इसमें मैंने समझाने का कोशिश किया था, आपको याद होना चाहिए था कि यहाँ पे मैंने इंडिया का बेस बनाया था और यहाँ पे मैंने इंग्लैंड का बेस बनाया था या वर्ल्ड का। उसके बाद मैंने कहा था कि जो इंग्लैंड से इंडिया आ रहा है इंसान, ठीक है, उस इंसान को कहा जाएगा सबसे पहले क्या, यानी इसका जो भाव आपको याद रखना था वो क्या था, कम्स। चले तो वन हु कम्स इनटू अ कंट्री, वह जो किसी देश आया है, ये वाला सिंबल बना लीजिए, इसका मतलब हो गया अप्रवासी। चलिए तो अब इसका एंटोनिमस हम लोग क्रिएट करते हैं कि एंटोनिमस क्या होगा, एमिग्रांट। ठीक है, इसका डेफिनेशन होगा वन हु लिव्स इन ए कंट्री, जिसने अपना देश छोड़ दिया हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड के पास आइएगा। ये भी वर्ड मैंने आपको करा दिया है, लेकिन सीरीज में हम कंटिन्यू बताते जा रहे हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। इम्पोस्टर हिंदी होता है छलिया, जिस आदमी के चेहरे और आवरण पे भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए, ए पर्सन हु मे डिसीव समवन, ए पर्सन हु मे डिसीव समवन, कोई भी ऐसा इंसान जो दूसरों को मतलब है जो कि अपने आवरण से, अपने चेहरे से किसी को भी ठग सकता हो, धोखा दे सकता हो। चलिए अब थोड़ा सा साइनोनिमस बना देते हैं आपको। देखिए, डिसीव का नाउन टर्म होता है डिसीट, और उसी डिसीट का एडजेक्टिव टर्म होता है डिसीटफुल। क्योंकि हम लोग पर्सन क्वालिटी पढ़ रहे हैं इसलिए डिसीटफुल हुआ। डिसीट खुद में नाउन था, डिसीटफुल एडजेक्टिव हो गया। बाकी एंटोनिमस में ऑनेस्ट वर्ड कॉमन है, आप दे सकते हैं, जो दूसरों का मतलब भला सोचता है और ईमानदारी से कोई भी काम करता है। चलिए अब छलिया वर्ड तो सीख गए, इम्पोस्टर होता है। अब नेक्स्ट वर्ड आइए, ये भी वर्ड आपको मैंने पढ़ा दिया था, एक्सट्रोवर्टेशन। देखिए इसमें समझाया था मैंने कि इंटर का मतलब क्या हो रहा है, अंदर, जो अपने मनोभावों को नहीं व्यक्त करता ओपनली। वन हु कांट एक्सप्रेस हिमसेल्फ
फ्रीली। ठीक है, इसका हिंदी तो आप लोग जानते ही हैं, अंतर्मुखी। चलिए, अब इसका एंटोनिमस हम लोगों को पता होना चाहिए था कि क्या होता है। तो एंटोनिमस आपको पूछेगा तो दीजिएगा एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, हिंदी तो आप समझिएगा होंगे, बहिर्मुखी होगा। वन हु expresses himself freely, himself freely, जो खुद को एकदम ओपनली सब लोगों के सामने खोल करके रख देता है कि हम ये सोच रहे हैं या हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, एकदम से पूरी तरह से। चलिए, अब आइए इंट्रोवर्ट के बाद में एक्सट्रोवर्ट हो गया, और एक होता है आपके पास में रिलेटेड वर्ड, एम्बिवर्ट। ये सब चीजें आपको मैंने एक्सट्रोवर्ट के समय भी बताई थी। देखो, अम्बी का मतलब मैंने समझाया था कि अम्बिगुअस है, ये पता ही नहीं चलेगा कि कब आपसे बात खुलकर कर रहा है और कब नहीं। और अम्बिगुअस का हिंदी भी मैंने बताया था, अस्पष्ट। वन हु इज बोथ इंट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट एंड होगा, क्योंकि बोथ के साथ और नहीं एंड लगता है, एक्सट्रोवर्ट। इसको अपनी भाषा में अगर आप हिंदी करिएगा ना, तो हिंदी हो जाएगा आपके पास में उदासीन। जिन चीज़ों पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार का इफेक्ट होता है, उसी को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में या फिजिक्स की भाषा में उदासीन कहते हैं, है ना, न्यूट्रल कहते हैं। उसी को इंग्लिश की भाषा में एम्बिगुअस या तो इंडिफरेंट भी कहा जाता है। तो जब भी आपको याद करना हो तो ये तीनों वर्ड अपने उंगलियों पे घुमाइए, ब्रेन अप्लाई करेगा आपको तीनों कॉन्सेप्ट, ध्यान से आपको याद दिला देगा। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है, ये भी शायद पढ़ाया हुआ ही टर्म है, इनसॉल्वेंट। ठीक है, आपको याद होगा कि हम लोगों ने बैंकरप्ट पढ़ा था बी से, और उस समय हम लोगों ने इस वर्ड का सिनोनिमस बैंकरप्ट का पढ़ा था। तो बैंकरप्ट का हिंदी तो हम सबको पता ही है कि क्या होता है, दिवालिया। इसका मतलब है इंसॉल्वेंट वर्ड हमें पहले से ही पता है। चलिए, तो डेफिनेशन लिखते हैं, जो इंसान अपना कर्ज नहीं चुका सकता, वन हु कांट पे हिज डेब्ट्स। कोई भी इंसान जिसने कर्ज तो ले लिया है लेकिन उसे चुकाने का उसके पास पैसा संपत्ति नहीं है, उस इंसान को इंसॉल्वेंट कहा जाता है। चलिए, सिनोनिमस ऑलरेडी हमको पता ही है कि बैंकरप्ट काफी फेमस वर्ड है, तो एक वर्ड कम से कम हम रख सकते हैं। एंटोनिमस मैंने कहा था कि इन हटा दो जो सॉल्वेंट हो जाएगा। चलिए, अगला वर्ड है आपके पास में नेक्स्ट, जो बताता हूं मैं, इटिनेरेंट। आप देखिए, आपने सुना होगा ना, इति श्री यानी समाप्त होता है, उसी से रिलेट कीजिए कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि भाई अगर हम हिंदू समाज से बिलोंग करते हैं तो चलिए हमारे पास कुछ धाम घूमने को है। अगर आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जानी रहे मक्का मदीना की यात्रा है, जो कि काफ़ी, हज की यात्रा काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अब वो सारी यात्रा आपने कर ली, तब कहते हैं कि अब मेरे जीवन का इतिश्री भी हो जाए तो मुझे कोई मतलब अफसोस नहीं होगा। मतलब क्या है, आप कहना चाह रहे हैं ना कि मैं इतना घूम चुका हूँ धरती पर, इतने धाम, इतने मतलब तीर्थ स्थल, कि अब मुझे और कहीं जाने का जरूरत नहीं है। अब मैं घुमंतु जीवन नहीं गुजारूंगा, अब एक सन्यासी जीवन, स्थिर जीवन गुजारूंगा। तो इटिनेरेंट का हिंदी होता है घुमंत। चलिए, डेफिनेशन होगा, वन हु वॉक्स वन हु हैज नॉट फिक्स्ड शेल्टर
पहले ये डेफिनेशन करिए, जिसका अपना है जो कि शेल्टर फिक्स नहीं है। दूसरा है वन हु लिव्स नोमैडिक लाइफ। अब देखिए, नोमैडिक वर्ड आपको नहीं पता है तो आप नहीं कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, क्योंकि नोमैडिक एलिफेंट आपका है जो कि एक सैन्य अभ्यास भी है। तो आपको कोई भी जब नामकरण होता है ना किसी टर्म का, तो आप उसके नाम के पीछे जरूर पढ़िए कि आखिर ये नाम क्यों पड़ा होगा। अब नोमैडिक का मतलब ही होता है मतवाला, घुमंतु। और हाथी ऐसे ही होते हैं, पानी की खोज में आपको पूरा जंगल ही हो सकता है ये घूम ले। ठीक है, तो अब समझ में आ रहा है कि एक ऐसा इंसान है जिसको सनक सवार हो गया पूरा दुनिया का यात्रा करने का, उस इंसान को ही हम लोग क्या कहते हैं, इटिनेरेंट कहते हैं। तो चलिए, एक बात मुझे समझ में क्या है यहाँ से कि सिनोनिमस अगर आपको बोलेगा तो हम क्या दे सकते थे, नोमैडिक। अब देखो, सिंपल वर्ड आप दे सकते हो क्या, वांडरर। ठीक है ना, बस यही ध्यान रखना है कि वांडर यहाँ है ए के साथ, ओ के साथ। वांडरर का मतलब हो जाएगा आपके पास में घुमंतु। चलिए, अब आइए नेक्स्ट वर्ड के पास में। आज का सीरीज आपको लग भी रहा है हिजन जैसा, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आप पहले से जान रहे हैं, जो वोकैब सेक्शन में हम लोगों ने कंटिन्यू किया भी था। अब यहाँ से निगेटिव वर्ड शुरू हो जाते हैं। इन मतलब नहीं, इनविंसिबल। देखिए, अगर आप फिर से सुने होंगे इंद्रजीत, रामायण के पात्र मेघनाथ को कहा जाता था। फिर आपने सुना होगा उसी में शब्द अजेय। इंद्रजीत था, वो इंद्र को जीत लिया तो अब किस देवता से हारेगा, यानी अपने आप को वो क्या समझता था, अजय, जिसे जीता नहीं जा सकता। चलो, तो हिंदी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझ गए हैं। अब इसको हिंदी के बाद इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। हिंदी आपको लिख दिया मैंने, अजय। चलिए, हु कांट, या होम लिख दीजिए, होम कांट बी डिफीटेड। ठीक है ना, डिफीटेड, जिसे हम पराजित नहीं कर सकते। डिफीट का मतलब पराजित करना। दूसरा तरीका देखिए, एक आपके पास होता है ना कि आप किसी भी वर्ड को याद रखने के लिए डेफिनेशन के बजाय सेंटेंस रिलेट करिए। मान लीजिए क्या हम लोग चर्चा कर लेते हैं डेथ का, डेथ इज ब्लैंक स्पेस। तो कहा भी गया है कि अब धरती पर तो सिर्फ एक ही भगवान बचे हैं, हनुमान जी, जिनको कलयुग के अंत होने तक के लिए है जो कि वरदान दिया है राम भगवान ने कि कलयुग का जब तक अंत नहीं होगा आपको धरती पर कैसा रहना है, इनविंसिबल तौर पे रहना है। यानी उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है। ठीक है, तो डेथ इज क्या हो गया, इनविंसिबल। हम लोगों के लिए तो इनविंसिबल है, हम लोग तो इसे जीतने से रहे। तो कुछ यूनिक सेंटेंसेस आप याद रखने के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए, तो अब आइए नेक्स्ट में, इनसरमाउंटेबल। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है आज तो। इनसरमाउंटेबल, देखिए सरमाउंट का हिंदी होता है ना घेरा डालना, और इन मतलब नहीं। चलिए, वन हु कांट बी सरमाउंटेड, वन हु कांट बी सरमाउंटेड, जिसको हम लोग घेर नहीं सकते। लॉकडाउन तोड़ दिए हैं कुछ बच्चे, लगता है वही हल्ला कर रहे हैं।
देखिएगा, इनसरमाउंटेबल वर्ड अगर आप समझ चुके हैं तो इसका मतलब है जिसे हम घेर नहीं सकते, वन हु कांट बी सरमाउंटेड। याद रखना कैसे है, आपने अगर डॉन फिल्म का डायलॉग सुना हो कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन, तो समझ लीजिए डॉन इज इनसरमाउंटेबल। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक रिलेट कर दिया सेंटेंस कि डॉन जो था कैसा व्यक्ति था, इनसरमाउंटेबल था, इसे हम घेर नहीं सकते थे, बस। आज का वीडियो सेशन लास्ट करना पड़ जाएगा, ऐसे में तो हल्ला करते रहेंगे लोग। अच्छा है, जिंदगी के मजे ले रहे हैं सब। चलिए 47 के बाद है नेक्स्ट वर्ड आपके पास में इनवल्नरेबल। इनवल्नरेबल देखिए, जिस चीज को हम लोग बोलते हैं कि डिकम्पोज हो सकता है, सड़ गल सकता है, जैसे हम लोगों का बॉडी ही क्या है, आफ्टर डेथ तो ऐसा ही हो जाता है ना। दूसरा तरीका क्या है, कई बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग विटामिन और मिनरल्स वगैरह का सेवन करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो शरीर है उसे किसी प्रकार का जो हानि है वो ना हो, या किसी प्रकार की अगर हानि हुई है तो उसकी पूर्ति हो। तो समझना यही है कि इनवल्नरेबल हमने बायोलॉजी में काफी बार सुना होगा, ठीक है। समझिएगा डेफिनेशन पहले, दैट which can't be harmed, which can't be harmed, कोई भी ऐसी चीज जिसे हानि पहुंचाया नहीं जा सकता। आप इसी को कह सकते हैं अनश्वर। चलिए 49 के बाद नेक्स्ट वर्ड आज का देते हैं आपको 49। देखिए, अगर आपको ये वर्ड याद रखना है ना तो इसमें आप एक वर्ड निकालो पहले, और आपको अगर याद है तो बताना। FATICUE, फैटिग्यू यानी थकावट होता है, ठीक है। फैटिग्यू यानी क्या होता है, थकावट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, इनडिफैटिजेबल, ऐसा इंसान जिसको आप कितना भी काम करा लीजिए उसके बाद पूछिए तब कैसा फील हो रहा है, तो कहेंगे कुछ और करना है, कुछ खास तो लगा नहीं, अभी तो एनर्जी मेंटेन है मेरा, बस हो गया। जो नहीं थके, किसी को हिंदी में कहते हैं अथक। वन हु नेवर क्या हो जाएगा, फील्स टायर्ड। टायर्ड एडजेक्टिव पढ़ी है, वह इंसान जो खुद को कभी थका हुआ महसूस नहीं करता। इनडिफैटिगेबल। चलिए आज का करते हैं एक वर्ड और, उसके बाद आज का सेशन थोड़ा सा स्टॉप किया जाए। तो वर्ड आप लिखिएगा इनफॉलिबल। देखिए, फॉल का मतलब सबको पता है गिरना। अगर कोई भी बिजनेस गिरता है तो बोलते हैं ना कि बिजनेस गिर गया उनका, अब वो नहीं उठ पाएंगे। इसका मतलब है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, कहना आप यही चाह रहे हैं कि वास्तव में उस क्षेत्र में वो गलत कर गए कहीं पे, और उसी गलती का नतीजा हुआ कि उनका बिजनेस गिर गया। यानी कि वो इंसान, जिस आदमी के अंदर किसी प्रकार का गिरने का वजह जो होता है उसका क्या होता है, मिस्टेक होता है, उसके द्वारा किया गया कोई भी क्या होता है, गलती होता है। चलिए ठीक है, अब समझते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसान होते हैं ना जिनका बिजनेस कभी नहीं गिरता है, इनफॉलिबल पर्सन होते हैं वो। चलिए इसका हिंदी लिखते हैं, त्रुटि सुधार रहित। ठीक है, त्रुटिहीन या सुधार रहित।
चलिए डेफिनेशन तैयार करते हैं। वन हो नेवर फेल्स और मेक मिस्टेक, ठीक है, मैक्स मिस्टेक्स। जो इंसान कभी नहीं गिरता है या कभी गलती ही नहीं कर सकता है, ऐसे इंसान को हम इनफॉलिबल कहते हैं। अब देखिए इसका एक रिलेटेड वर्ड आपको बता देता हूं। इनकॉरिजिबल, आप समझिएगा। कभी कभी हम लोग कॉमन वर्ड समझ लेते हैं कि CORR से एक वर्ड बनता है करेक्शन, करेक्ट, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि कोई भी ऐसा लेख वगैरह जो आपने लिख दिया, टीचर ने ना डिसाइड कर लिया था कि वो काट कूट करेंगे और आपका नंबर काट लेंगे। खास करके हिंदी पेपर पर आप जानते होंगे कि हिंदी पेपर में काफ़ी कम मार्क्स मतलब आया करते थे स्टूडेंट्स को, और वजह होती थी कि लैंग्वेज में आप हर्षिकार, दीर्घिकार, ये सब की गलतियाँ करते थे। कुछ लैंग्वेज का कुछ कॉम्बिनेशन रॉन्ग होता था, जैसा डिस्क्रिप्टिव में भी आप सुने होंगे। तो क्या होता है ना कि कुछ ऐसी हैंडराइटिंग होती है, कुछ ऐसा लेखन होता है जिसको हम करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इसी को हिंदी में कहते हैं असुधार्य। शुद्ध हिंदी करेंगे तो हो जाएगा असुधार्य, या के ऊपर भी आपका रेप है। चलिए डेफिनेशन आपका इसका हो गया, व्हिच कांट बी करेक्टेड, व्हिच कांट बी करेक्टेड, या ऐसा कह सकते हैं ए राइटिंग है ना, दैट नीड नॉट बी करेक्टेड। तो ये था आज के वोकैब सेक्शन के कुछ वर्ड का कलेक्शन जो आपके पास आया, जिसमें काफ़ी आपको लगा होगा वर्ड कि ये तो रिवीजन के लायक था, मतलब बताने लायक नहीं था, पहले से आपको पता था। अब आपको हम देते हैं हमेशा की तरह MOD का एक कॉम्बिनेशन, जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद डिस्कशन। चलिए MOD सीरीज का अगला वर्ड है, आप नंबर देते रहिए, है ना। क्वेश्चन आपके पास पहले, पर्सन, क्वालिटी रिलेटेड क्वेश्चन है तो वही दे रहा हूँ। ए पर्सन हु ट्रेवल्स प्लेस टू प्लेस, एक ऐसा इंसान जो कि यहाँ वहाँ घूमता है। मैसेंजर, itinerary, tabloid, blog, nomadic, sporadic, decantier। इतने वर्ड्स आपके पास हैं क्वेश्चन के लिए। डबल एस के बाद कर लीजिए, मैसेज होता है नहीं। चलिए अब देखिए समझते हैं।
क्वेश्चन का आंसर अगर आपको डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप क्या करिएगा कि दिमाग लगाते जाइए कि होल से वर्ड का क्या क्या मतलब हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ डी वाला ब्लॉग जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए, चूंकि हम लोग वर्ड की बात कर रहे हैं ट्रैवल रिलेटेड ना, इसलिए कुछ वर्ड्स मैंने ट्रैवल रिलेटेड रखा है कि ब्लॉग होता है कि जब हम कभी किसी न्यूज़पेपर सेक्शन को उठाते हैं और किसी यात्रा वृत्तांत के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें जो राइटर होता है वो किसी यात्रा से लौटा है और उसने उस यात्रा का वर्णन किया है, तो वो क्या लिखता है? ब्लॉग। ठीक है, राइटिंग अबाउट ट्रैवल। एक ऐसा यात्रा वर्णन जो सिर्फ यात्रा के बारे में हो। तो कोई भी एक राइटिंग या स्टोरी जो किसी यात्रा से रिलेटेड लिखी गई होती है, उसी सेक्शन को, राइटिंग को क्या कहते हैं? ब्लॉग कहते हैं। देखिए, अब है नेक्स्ट वर्ड आपके पास में टैबलॉइड। आपने सुना होगा कि न्यूज़पेपर होता है, फिर आपने ये भी सुना होगा ना कि एक न्यूज़पेपर होता है ना जो हम लोगों के नोटबुक साइज का होता है या फिर बुक के साइज का होता है, छोटा सा, जो A4 साइज से भी छोटा होता है। तो ऐसे न्यूज़पेपर को कहते हैं टैबलॉइड। ए शॉर्ट या स्मॉल न्यूज़पेपर, ठीक है, जिसमें हम लोग फिर से किसी खास प्रकार के स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं। आप इसी को समझने के लिए कह सकते हैं कि कभी कभी न्यूज़पेपर के साथ में कुछ जुड़े हुए आते हैं आपके पास में विशेषांक, ठीक है, और वही विशेषांक जो होते हैं उस न्यूज़पेपर से थोड़ा छोटे रूप में बनाया जाता है, तो उसी छोटे रूप को क्या कहते हैं? टैबलॉइड कहते हैं। इटिनरी ये होता है यात्रा वृत्तांत, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा आपके पास में? चलिए इसका हिंदी हटा देता हूं मैं, विशेषांक का। देखिएगा, इटिनरी डिस्कशन या डिस्क्रिप्शन, डिस्कशन अबाउट ट्रैवल। किसी भी प्रकार की यात्रा के बारे में जो वर्णन हम लोग पढ़ते हैं, उसी वर्णन का नाम होता है इटिनरी। अब देखिए, मैसेंजर क्या होता है? ये होते थे पहले के समय में भेजे जाने वाले दूत, जो किसी भी प्रकार की ये बड़ी लंबी दूरी यात्रा करके आते थे और उसके बाद उस राजा महाराजा का दूसरे राजा महाराजा को संदेश सुनाते थे। चलिए तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। वन हु कैरीज मैसेज, जो मैसेज लाता है उस इंसान को मैसेंजर कहते हैं। और आज के समय में भी हम लोग जब एंड्रॉयड सेलफोन यूज कर रहे हैं तो उसमें मैसेज बॉक्स के जगह पे मैसेंजर का भी एक ऑप्शन होता है, जो कि आपके फेसबुक अकाउंट से ही क्या होता है? जुड़ा होता है। तो आप उसमें भी क्या करते हैं? वही ना करते हैं, मैसेज रिलेटेड जो होता है आपके पास उस व्यक्ति विशेष का, वही उसमें सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं। फिलहाल क्वेश्चन का आंसर करना था तो क्या हो जाएगा? नोमैटिक, है ना। अलग बात है कि हम लोगों ने पढ़ा था इटिनेरांट, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग नोमैटिक होगा। अब देखिए, सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन है अलग। स्पोरेडिक का मतलब होता है क्या? बिखरा हुआ, जो कि हो सकता है बहुत दूर दूर तक बिखरा हुआ, ठीक है। स्कैटर्ड, डायरेक्ट इसका साइन याद कर जाते हैं, स्कैटर्ड। हिंदी क्या होगा? बिखरा हुआ। स्पोरेडिक का मतलब हो जाएगा तीतर बीतर, बिखरा हुआ, जिसको फिजिक्स की भाषा में आप स्कैटरिंग में पढ़े होंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में। अब देखिए, रिकॉन्टियर क्या होता है? ये एक ऐसा कहानीकार होता है जिसमें कोई भी कहानी ये सुनाना शुरू कर दे तो हम लोगों को लगेगा भी नहीं कि कोई बनावटी बने, एकदम लगेगा कि हो सकता है ऐसा घटित हुआ ही होगा। चलिए तो इसी को कहते हैं क्या? ए स्किल्ड स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर। एक ऐसा इंसान जो कहानी कहने के मामले में बहुत ही निपुण हो, ए स्किल्ड स्टोरी टेलर। चलिए तो एमओडी सेक्शन का आपका ये नेक्स्ट वर्ड कॉम्बिनेशन आपको ठीक ठाक मैंने समझा दिया है। डिटेल से इसके बारे में जानने के लिए आप है जो कि कहीं ना कहीं डिक्शनरी से भी कॉन्सल्ट कर सकते हैं। अगर कोई वर्ड में दिक्कत रह गया हो या कमेंट में लिखिए कि कौन सा वर्ड में आपको दिक्कत रह गया, तो फिर से हम उसमें कमेंट में मेंशन कर देंगे। चलिए
तो आइए आपका 2 वर्ड हमेशा की तरह लास्ट में मैं देता हूँ, टेस्ट योर सेल्फ, जो आपने आज स्टडी किया उसी से रिलेटेड, आप उसको कमेंट में आंसर करके बताइएगा। ए पर्सन हैंड राइटिंग, a person's handwriting that can't be read। ठीक है, ऑप्शंस देता हूँ तब समझ में आएगा कि लगता है सर आप तो क्वालिटी पढ़ा रहे थे, यहाँ तो पर्सन की हैंड राइटिंग की बात कर रहे हो, तो क्या दिक्कत है, हमने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन तो छाड़ सकते हैं ना। चलिए, तो ऑप्शन आपके पास में है इलिटरेट, ineligible, illegible, चलिए 3 ही ऑप्शन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज हिज को हटाते हैं, हु कंसीडर हिमसेल्फ मोर कल्चर, वह इंसान जो खुद को बहुत ही ज्यादा सुसंस्कृत समझता है। चलिए, ऑप्शंस आपके पास हैं स्टूडेंट, हाइपोक्रेट, हेनपेक्ट और हाइब्रो। तो ये था आज के सेशन का TYS सेक्शन, जिसका कमेंट में आपको आंसर बताना होता है, और डिटेल से अगर आप लिखना चाहें तो ऑप्शंस के बारे में भी डिटेल से आप लिख करके बता सकते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। चलिए ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पे लास्ट करते हैं। अगले वीडियो के लिए आप रेडी रहिए, और अगला जो वीडियो आएगा मैं बता दूं थोड़ा सा, वो वोकैब रिलेटेड जो होगा सीरीज 8, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है थोड़ा, क्योंकि उसके पहले हम कुछ ऐसे वोकैब सेक्शन के वीडियो लाना चाह रहे हैं जो डेली यूज से रिलेटेड हो, डेली यूज वर्ड से रिलेटेड हो। क्योंकि देखिए अभी लॉकडाउन की वजह से सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं, तो क्या होता है ना कि हम लोग कहीं पार्टी शार्टी या कुछ में भी जाते हैं, उसमें जनरल स्पोकन टर्म्स हम लोग क्या यूज करें, या कोई आदमी हमसे बातचीत कर रहा होता है, वो बातचीत जब करता है तो लगता है कि यार उसने जो टर्म्स बोले हैं हिंदी वाले टर्म्स, उसमें भी बहुत सारे इंग्लिश वर्ड उसने डाल दिए, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हम समझ नहीं पा रहे थे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपको कुछ ऐसे वीडियो वोकैब सेक्शन के प्रोवाइड किए जाएँ जो कि आप तो देखें ही, और आपके अलावा आपके घर में जो मौजूद ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई तो नहीं करते हैं, लेकिन जिनका किसी भी मीटिंग वगैरह में आना जाना है, लोगों से मिलना जुलना है, पार्टी सार्टी में जाते ही हैं, तो वहाँ पे कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट फील कराएं। तो कुछ ऐसे ही रिलेटेड वोकैब सीरीज का पहले मैं कुछ वीडियो आपको लोड करने जा रहा हूँ, उसके बाद हम इसमें कंटिन्यू आएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा और उस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।